हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण को हल कैसे करें। हमें कुछ इस प्रकार की समीकरण दी जाती है, x+4 का होल स्क्वायर, x+9 का होल स्क्वायर, है ना, x-3y का होल स्क्वायर। इस प्रकार की स्क्वायर वाली जो समीकरण है उनको आज हम हल करना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और माइनस के लिए क्या होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर क्या है, जैसे कि ये हमें दिया हुआ है x+4 का होल स्क्वायर। देखो इसके आगे क्या होगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर x+4 का होल स्क्वायर, तो हमें होल स्क्वायर, इनको सर्वसमीकाएँ बोलते हैं, ठीक है। ये जो सूत्र होते हैं ना, इनको सर्वसमीकाएँ बोलते हैं। तो ये स्क्वायर वाली सर्वसमीका है। और यहाँ पर x+4 का होल स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, a कौन है, यहाँ पर x है, और b कौन है, 4 है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि a का स्क्वायर मतलब पहले x का स्क्वायर करो, फिर प्लस लगाओ, फिर b का स्क्वायर मतलब b कौन है, यहाँ पर 4 है, तो 4 का स्क्वायर करो, प्लस फिर दो सूत्र का लिखो, उसके बाद में a और b को गुणा कर दो। यहाँ पर a x है और b का मान 4 है, दोनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इनको इस प्रकार से समीकरण के सर्व समीकरणों के द्वारा क्या किया जाता है, हल किया जाता है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। x+4 का होल स्क्वायर बराबर क्या करूँगा, ये सूत्र लगाऊंगा मैं, प्लस वाला है तो प्लस वाला ही लगाएंगे। इसके अंदर देखो पहले का स्क्वायर करना है, फिर बाद का स्क्वायर, और फिर ऐसे करना। तो यहाँ पर x का स्क्वायर करो, x स्क्वायर होता है x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 सूत्र के, और a का मान x है और b का मान 4 है। देखो यहाँ पर क्या किया, अच्छे से समझना कि ये जो मान है, इस सूत्र को और इसको आप कंपेयर करोगे, है ना, तो यहाँ से पता चलेगा कि ये जो है ना, ये a का मान है, ठीक है, और 4 क्या है, b का मान है, ठीक है। तो अब इस सूत्र में देखते हैं इसको, तो भाई ये बोल रहा है कि a का स्क्वायर करो, तो एक a का मान क्या है, यहाँ पर x है, तो मैंने x का स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस लगाया, फिर b का स्क्वायर, b कौन है, यहाँ पर 4 है, तो मैंने 4 का स्क्वायर कर दिया, प्लस फिर ये दो सूत्र के लिखे, और a और b, तो a का मान क्या है, x है, और b का मान 4 है, तो मैंने x और 4 यहाँ पर लिख दिया। आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है। आगे हल कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर रहेगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, प्लस 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8, और ये गुणा में x, 8x। इसको सही से लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, ये क्या है, ये आंसर है, ठीक है। इसको इस प्रकार से हल करते हैं। x-3y का होल स्क्वायर, इसके लिए सूत्र क्या था, यहाँ साइड में लिखता हूँ मैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हमने क्या पढ़ा था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये सूत्र पढ़ा था ना माइनस के लिए। तो यहाँ पर a का मान क्या है, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको आप कंपेयर करोगे तो स्क्वायर लगा हुआ है, देखो कोष्टक बना हुआ है, शुरू में यहाँ x आ रहा है, यहाँ a आ रहा है, तो मतलब ये किसका मान है, ये a का मान है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा किसका मान है, पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा मान है b का, ठीक है। पूरा लेना, देखो यहाँ पर b है ना, अब इस b की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, 3y है, तो ये पूरा का पूरा b का मान है, ठीक है। इसके अंदर सूत्र में रखेंगे तो क्या है कि पहले a का स्क्वायर करो, a कौन है, x है, तो x का स्क्वायर करो, ठीक है, कर दिया, प्लस लगाओ, फिर b का स्क्वायर करो, b कौन है, b का मान तो यहाँ पर 3y है, तो 3y का स्क्वायर करो, ये स्क्वायर कर दिया, ओके। माइनस लगाओ, ये रहा माइनस सूत्र का, ठीक है। दो सूत्र के लिखेंगे, उसके बाद में a का मान क्या है, x है, ठीक है, और b का मान क्या है, b का मान तो 3y है, तो ये 3y, ठीक है। इसको हल कर लो आगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और y का स्क्वायर y। देखो स्क्वायर जो है ना कोष्टक के बाहर है, तो मतलब दोनों के ऊपर स्क्वायर लगेगा, y के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा, 3 के ऊपर भी, तो 3 का तो 9 हो जाएगा, और y का स्क्वायर y स्क्वायर होता है, ठीक है। और 2 को 3 से गुणा करेंगे, तो देखो ये सब गुणा में है ना, इस चीज़ को मैं नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पे समझना, 2 है ना, गुणा में x, गुणा में 3, गुणा में y, ये इस प्रकार है, ठीक है। तो 2 को तो 3 से गुणा कर लो 6, और x को y से गुणा कर लो, कितने हुआ, x y, है ना। ये जो x y z गुणा में z होता है, तो ये गुणा किस प्रकार होता है, देखो x इंटू वाई इंटू जेड, अगर इसको आपको गुणा करने के लिए बोल दे x इंटू वाई इंटू जेड को, तो इसका आंसर क्या होगा, एक्स वाई जेड। समझ रहे बात को, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर हो, ठीक है। आपको बोले कि इसको गुणा करके लिखो, तो इसको गुणा करके क्या लिखोगे आप, इसका आंसर होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पर x और y है, तो एक्स वाई का गुणा क्या होगा, एक्स वाई होगा, ठीक है। तो ये एक्स वाई, और 3 और 2 का गुणा कितना होगा, 6, तो 6xy, यही आंसर है, ठीक है। आप इसको आगे पीछे लिख सकते हो, 6y को इधर लिख दो, ये ऐसे कर सकते हो ना, पर यही आंसर है, ठीक है।